हेलो विद्यार्थियों, हाय। आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति का अर्थ क्या क्या पढ़ेंगे। शब्द शक्ति का अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? शब्द शक्ति का अर्थ, परिभाषा अथवा शब्द शक्ति क्या होती है और प्रकार पढ़ेंगे। कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ को हम विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करते हैं शब्द शक्ति। तो सबसे पहले शब्द शक्ति का अर्थ। शब्द शक्ति का अर्थ सबसे पहले क्या जानेंगे? शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है, इस चीज को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, शब्द शक्ति नाम से पता चल रहा है। शब्द शक्ति अर्थात शब्दों की या वाक्यों की जो शक्ति होती है, अर्थात उसमें निहित जो अर्थ होता है या अर्थों की जो शक्ति होती है, इसको हम जानेंगे। तो देखिए, शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है। शब्द शक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है शब्दों की अभिव्यंजक शक्ति। अर्थात अभिव्यंजक का मतलब प्रकट करने वाली शक्ति। शब्दों की अर्थ को प्रकट करने वाली और उसके जो भी भावार्थ होता है, जो अर्थ होता है, उसको प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा, शब्दों की या शब्दों के अर्थ को प्रकट करना। क्या होता है? शब्दों के अर्थ को प्रकट करना। शब्द शक्ति का अर्थ क्या निकलेगा तो विद्यार्थियों? शब्दों की अभिव्यंजक शक्ति या शब्दों के अर्थ को प्रकट करना शब्द शक्ति कहलाता है। तो ये था। अब आगे देखते हैं परिभाषा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है। तो शब्द शक्ति का अर्थ क्या रहेगा? शब्दों की अभिव्यंजक शक्ति या शब्दों के अंदर छिपे अर्थ को जानना या पहचानना। ठीक है। अब शब्द शक्ति किसे कहते हैं? देखो, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि प्रश्न दो तरीके से कर सकते हैं। किस तरीके से? शब्द शक्ति का अर्थ होता है तो अपन क्या करते हैं, परिभाषा लिख के आ जाते हैं, और जब परिभाषा पूछी जाती है उसमें शब्द शक्ति का अर्थ लिख के आ जाते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि अर्थ पूछे तो आपको ये वाला अर्थ देखना है, मात्र इतना अर्थ निकल के आना है। और यदि वो किसे कहते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछता है तो परिभाषा वहां पर लिखनी है। तो परिभाषा क्या रहेगी निकलेगी? देखो, शब्दों के, मैं पहले बता चुका हूँ, शब्दों के अंदर जो अर्थ है, जो भाव है, जो छिपा हुआ शक्ति है, उसको पहचानने की जो कला है या जो तत्व है, उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को, अंतर्निहित का मतलब होता है अंदर के, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? शब्द शक्ति कहते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ, तो शब्द शक्ति का अर्थ आपके सामने है। किसे कहते हैं? तो परिभाषा अर्थात शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली या उसके शब्दों के वाक्य के अंदर क्या शक्ति है, क्या अर्थ है, उसको प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है। एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या रहेगी? परिभाषा। पहली परिभाषा तो थी शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, और दूसरी शब्दों एवं बोध्य अर्थ। बोध्य का मतलब छिपा, बोध्य अर्थ के संबंध को क्या कहेंगे? शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे?
शब्दों एवं बोध्य अर्थ अर्थात उसमें छिपे अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। तो दो परिभाषाएं अपने पास है। पहली, शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहेंगे। दूसरा, शब्दों एवं बोध्य अर्थ के संबंध को अर्थात उस शब्द के अंदर या वाक्य के अंदर छिपे अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। अब आगे देखते हैं अगली परिभाषा। मैं यहाँ पर आपको 3 परिभाषा नोट करवाऊंगा, जैसे भी आपको सुटेबल लगे, इजी लगे, उसको आप याद कर लेना। देखो, तीसरी परिभाषा, शब्द एवं वाक्य, शब्द एवं वाक्य के अंतर्निहित अर्थ को शब्द एवं वाक्य में प्रयुक्त अर्थ को शब्द एवं वाक्य में प्रयुक्त अर्थ को बुद्धि द्वारा, इसके द्वारा बुद्धि द्वारा प्रकट करना या मानसिक शक्ति द्वारा प्रकट करना शब्द शक्ति कहलाता है। शब्द शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। देखो, शब्द या वाक्य में प्रयुक्त अर्थ को बुद्धि द्वारा प्रकट करना या मानसिक शक्ति के द्वारा प्रकट करना शब्द शक्ति कहलाता है। तो ये अपने जाना शब्द शक्ति का अर्थ, अर्थात शब्दों के अंदर छिपे अर्थ को प्रकट करना या शब्दों की अभिव्यंजक शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा अर्थात शब्द या वाक्य में प्रयुक्त अर्थ को बुद्धि के द्वारा प्रकट करना या मानसिक शक्ति के द्वारा प्रकट करना ही शब्द शक्ति कहलाता है। अब आगे देखते हैं प्रकार। शब्द शक्ति के प्रकार क्या है? शब्द शक्ति के प्रकार। तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो विद्यार्थियों, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार। शब्द शक्ति 3 प्रकार। देखो, पहला प्रकार होता है अभिधा शब्द शक्ति। पहला प्रकार कौन सा होता है? अभिधा शब्द शक्ति। और अभिधा शब्द शक्ति में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जैसा वाक्य होता है या जैसा शब्द बोला जाता है, जैसा वाक्य बोला जाता है, उसका वही अर्थ मान लिया जाता है। तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। अगली है दूसरे लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरी शब्द शक्ति कौन सी विद्यार्थियों? लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें किसी प्राणी, स्थान या किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु प्राणी से की जाती है या तुलना की जाती है, उनके गुण दोष इसमें बताए जाते हैं। तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आगे तीसरे नंबर की शब्द शक्ति है व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति। तो शब्द शक्ति के प्रकार हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब इन तीनों शब्द शक्तियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति पढ़ेंगे? अभिधा शब्द शक्ति। तो पहले नंबर की शब्द शक्ति लगा लीजिए। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति पहली कौन सी है? अभिधा शब्द शक्ति, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे।
तो देखिए सबसे पहले अभिधा का अर्थ क्या होता है। अभिधा का अर्थ, तो अभिधा का अर्थ होता है विद्यार्थियों नाम। अभिधा का अर्थ क्या है? अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ क्या है? नाम है। अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ क्या है? नाम है। और उपनाम, अभिधा के उपनाम, अभिधा शब्द शक्ति के अन्य नाम है। देखो कौन कौन से हैं, पहले लिख लेते हैं। मुख्यार्थ, संकेतार्थ, संकेतार्थ एवं वाच्यार्थ, वाच्यार्थ आदि। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अभिधा शब्द शक्ति को मुख्यार्थ, संकेतार्थ एवं वाच्यार्थ शब्द शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न में अभिधा शब्द ना करके मुख्यार्थ, संकेतार्थ या वाच्यार्थ शब्द कोई से भी आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति समझनी है? अभिधा शब्द शक्ति समझनी है। ठीक है। परिभाषा, अभिधा परिभाषा, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है? देखो, वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्द या वाक्य, वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्द या वाक्य के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को, कौन सा शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी कहेंगे? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। देखो क्या लिखा आपने? वक्ता अर्थात बोलने वाला। वक्ता किसे कहेंगे? बोलने वाला। किसी ने वक्ता द्वारा बोले जाने वाले जो शब्द या वाक्य है उसका कुछ साधारण या व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा वाक्य बोला जाता है या जैसा शब्द बोला जाता है उसका वही मतलब या वही अर्थ माना जाता है, वही उसकी शक्ति मानी जाती है। तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। समझ में आ गया? अभिधा शब्द शक्ति किसे कहेंगे? अभिधा का अर्थ होता है नाम, और अभिधा को अन्य नाम कौन कौन से हैं? संकेतार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ। और अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्द या वाक्य के साधारण एवं व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। उसमें और लिखो आगे, अभिधा शब्द शक्ति में अभिधा शब्द शक्ति में अभिधा शब्द शक्ति में जैसा वाक्य बोला, जैसा वाक्य या शब्द वाक्य या शब्द बोला या लिखा जाता है उसका वही अर्थ माना जाता है। उसका वही क्या माना जाता है? अर्थ माना जाता है। देखो, अभिधा शब्द शक्ति में जैसा वाक्य या शब्द बोला या लिखा जाता है उसका वही अर्थ माना जाता है। जो वाक्य में है वही अर्थ उसका माना जाता है। तो उदाहरण के तौर पे देखते हैं,
पहला उदाहरण है, मैदान में गायें चर रही हैं। मैदान में गायें चर रही हैं। अपन ने क्या लिखा, अभिधा शब्द शक्ति में जैसा वाक्य बोला जाता है उसका वही अर्थ मान लिया जाता है। तो देखो, मैदान में गायें चर रही हैं, अर्थात क्या बोला, मैदान में गायें चर रही हैं। इसका मतलब यही है कि मैदान में गायें चर रही हैं। आगे दूसरा है, मुझे खाना खाना है। मुझे खाना है, अर्थात मुझे खाना खाना है। सिंपल, मुझे भूख लग रही है तो मैंने कह दिया कि मुझे खाना खाना है। ठीक है, जैसा वाक्य बोला गया उसका वही अर्थ माना गया। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में कौन सी शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पे, लड़की शतरंज खेल रही है। सिंपल, लड़की क्या कर रही है, शतरंज खेल रही है। लड़की का काम ही क्या है, शतरंज खेलने का। लड़की शतरंज खेल रही है, अर्थात वो खेल रही है। सिंपल, तो आपको समझ में है ना, अभिधा शब्द शक्ति में जैसा वाक्य बोला जाता है या लिखा जाता है उसका वही अर्थ माना जाता है। उदाहरण है, मैदान में गायें चर रही है, मुझे खाना खाना है और लड़की शतरंज खेल रही है। अब आगे देखते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरे नंबर की शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति। तो दूसरे नंबर की शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति पढ़ेंगे आगे, लक्षणा शब्द शक्ति पढ़ेंगे। तो लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, देखो, लक्षणा अर्थ, अर्थात लक्षणा का अर्थ वही लक्षण या थोड़ा और विस्तार से जाने तो वही गुण दोष क्या है, लक्षण या गुण दोष। अभी का लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ क्या है, लक्षण या गुण दोष। तो परिभाषा क्या रहेगी, परिभाषा देखो, अभिधा अपने समझ ली लक्षणा शब्द शक्ति का परिभाषा क्या रहेगी। तो देखो, वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्द या वाक्य। वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्द या वाक्य में अभिधा का बोध न होकर लक्षण या गुण दोष बताने वाली अभिधा का बोध न होकर, अर्थात सिंपल अर्थ न होकर लक्षण या गुण दोष बताने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखो, वक्ता द्वारा बोले जाने वाला वो शब्द जो वाक्य है उसमें अभिधा का बोध न होकर, अर्थात साधारण अर्थ न होकर, वो क्या बताए, लक्षण या गुण दोष बताने वाली, क्या बताए, लक्षण या गुण दोष बताने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे प्राणियों, आगे देखो, प्राणियों वस्तुओं एवं स्थान में किसी दूसरे
प्राणी वस्तु या स्थान में तुलना, लक्षण, गुण दोष, स्वभाव बताने वाली शक्ति, शब्द शक्ति से कौन सी बताने वाली शक्ति? लक्षणा। कौन सी? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। तो स्पष्ट हो गया कि वक्ता द्वारा बोले जाने वाले वाक्य में न तो विधा का बोध हो, सिर्फ वो लक्षण या गुण दोष बताए, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आगे प्राणियों, वस्तु या स्थानों के किसी दूसरे प्राणी या वस्तु स्थान में तुलना करना, लक्षण बताना, क्या करना? तुलना करना, लक्षण बताना, गुण दोष बताना या उसके स्वभाव के बारे में बताने वाली जो शक्ति होती है वो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आएगी कि किस तरीके से तुलना, गुण और स्वभाव बताए जाते हैं। देखते हैं उदाहरण। तो देखो, उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं मोहन तो शेर है। मोहन तो क्या है? शेर है। तो ये लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। कैसे है देखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। मोहन क्या है? व्यक्ति है। क्या है मोहन? व्यक्ति है। और इधर क्या है? शेर क्या है? जानवर है। शेर क्या है? दो विद्यार्थियों, जानवर है। तो क्या मोहन जानवर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या नहीं? मोहन जानवर नहीं हो सकता है। जबकि मोहन में क्या हो सकते हैं? लक्षण। जानवर जैसे क्या हो सकते हैं? शेर जैसे लक्षण, गुण दोष, उसका स्वभाव, अर्थात उसका स्वभाव कैसा हो सकता है? शेर जैसा हो सकता है। इसमें मोहन की क्या बताए जा रहे हैं? लक्षण, गुण दोष या स्वभाव बताए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। मोहन के लक्षण शेर से बताए जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थी, समझ में आया? एक और उदाहरण देखते हैं। रचना तो गुड़िया की तरह दिखती है। किसकी तरह दिखती है? गुड़िया की तरह दिखती है। कौन दिखती है? रचना। अब रचना क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है विद्यार्थी, क्या है? रचना व्यक्ति है। गुड़िया क्या है? एक वस्तु है। वस्तु कह सकते हैं। देखो में तो ये एक लड़की का मॉडल है, तो लेकिन यहाँ पर अपन इसको वस्तु कहेंगे। ठीक है। तो रचना वस्तु तो नहीं है या उसकी तरह नहीं दिखती है, चलती नहीं, निर्जीव वस्तु नहीं है, जबकि गुड़िया निर्जीव वस्तु है। लेकिन उसका रहन सहन, उसकी स्वभाव, लक्षण या वो दिखने में गुड़िया जैसी हो सकती है, अर्थात उसके लक्षण कैसे हैं? गुड़िया की तरह दिखते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे एक और उदाहरण देखते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है लक्षणा शब्द शक्ति का। अगला उदाहरण देखते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है अशोक का पुत्र तो गधा या ऊंट हो गया है। क्या हो गया है? गधा या ऊंट हो गया है। कैसे हो गया है? अशोक का पुत्र एक व्यक्ति है या सजीव प्राणी है।
प्राणी तो ये भी सजीवी हैं, लेकिन ये जानवर की श्रेणी के हैं। किसकी श्रेणी के हैं? जानवर की श्रेणी के हैं। तो अशोक का पुत्र ऊँट की तरह कैसे, या तो हाइट में हो या गधे जैसे उसमें कोई पागलपन जैसे हरकतें हो, किसी न किसी रीजन की वजह से उसको ऊँट या गधा बताया गया है। तो इसमें अशोक के पुत्र के या तो लक्षण दिख रहे हैं या उसके गुण दोष दिख रहे हों, कोई न कोई रीजन जरूर है, तभी तो उसको अशोक के पुत्र को गधा या ऊँट कहा गया है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी शब्द शक्ति रहेगी? लक्षणा शब्द शक्ति रहेगी। अब आगे अगली शब्द शक्ति देखते हैं। तीसरे नंबर की शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये शब्द शक्ति इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पहली और दूसरी शब्द शक्ति का अच्छे तरीके से ज्ञान है, तो आप व्यंजना शब्द शक्ति को आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको सबसे पहले अभिधा वाला फॉर्मूला याद करना है, डेफिनेशन याद करनी है। यदि वाक्य में सिंपल अर्थ है तो आपको बेझिझक होकर कौन सी लगानी है? अभिधा लगानी है। या फिर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कौन सी, अर्थात किसी चीज की तुलना किसी चीज से की जा रही हो, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति लगानी है? लक्षणा शब्द शक्ति लगानी है। उसके बाद जो बची हुई है व्यंजना शब्द शक्ति, तो लिखो ऐसी ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति जिसमें जिसमें न तो अभिधा न तो अभिधा का बोध या न लक्षणा का बोध, मार्कर खत्म होने की कगार में है। न तो लक्षणा का न अभिधा का बोध होता हो, ठीक है, बोध हो, ये तो बिल्कुल खत्म है, ठीक है। न तो अभिधा का न लक्षणा का बोध हो या कोई अन्य अर्थ प्रकट करता हो, कोई अन्य अर्थ प्रकट करता हो, तो वहाँ या कोई अन्य अर्थ प्रकट करता हो तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। देखो, ऐसी शक्ति जिसमें न तो अभिधा का बोध हो न लक्षणा का बोध हो, जबकि कोई अन्य अर्थ प्रकट करता हो या होता हो, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति रहेगी? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे अभिधा शब्द शक्ति में जैसा वाक्य बोला जाता है उसका वही अर्थ मान लिया जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति में किसी चीज की तुलना किसी अन्य से की जाती है, और व्यंजना शब्द शक्ति में जैसा वाक्य होता है उसका अर्थ वह न मानकर कोई तीसरा अन्य अर्थ माना जाता है, तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उदाहरण सिंपल, शाम हो गई, क्या हो गई? शाम हो गई। अब कोई तीसरा अर्थ, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए। या फिर शाम हो गई, मुझे पढ़ना चाहिए। शाम हो गई, मुझे क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। या फिर शाम हो गई, मुझे सो जाना चाहिए। अर्थात अलग अलग अर्थ, कोई से भी तीसरे अर्थ हो सकते हैं। शाम हो गई, मुझे या टीवी देख लेना चाहिए, ठीक है। इस तरीके के उदाहरण आपको मिलेंगे जिसके कोई अन्य अर्थ निकलेंगे। आगे एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, आगे अच्छा सा उदाहरण है। देखो दूसरा उदाहरण, मोहन का घर तो गंगा में है। कहाँ पे है?
गंगा में है। क्या है? मोहन का घर तो गंगा में है। तो क्या मोहन का घर गंगा नदी में हो सकता है? नदी मोहन का घर गंगा नदी में हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गंगा का अर्थ है पवित्र। तो क्या मोहन का घर पवित्र तो हो सकता है? कोई तीसरा अर्थ क्या है? मोहन का घर तो गंगा में है, तो मोहन का घर नदी में तो नहीं हो सकता, जबकि पवित्र हो सकता है, गंगा के समान पवित्र हो सकता है। तो कोई तीसरा अर्थ क्या निकला विद्यार्थियों? मोहन का घर तो पवित्र है। क्या है मोहन का घर? पवित्र है, तीसरा अर्थ। ठीक है, इस तरीके से व्यंजना शब्द शक्ति में आपको कोई जो वाक्य होगा, कोई तीसरा अर्थ वहाँ पर आपको निकालना है। वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति रहेगी? व्यंजना शब्द शक्ति रहती है। तो एक बार मैं रिवाइज कर दूं। अपन ने सबसे पहले जाना शब्द शक्ति का अर्थ। शब्द शक्ति का अर्थ क्या होता है, अर्थात शब्द के अंदर छिपे हुए अर्थ को प्रकट करना। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? अर्थात शब्दों वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्द या वाक्य के अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। अभिधा, जैसा वाक्य बोला जाता है उसका वही अर्थ निकलता है। लक्षणा, जिसमें किसी चीज की तुलना किसी दूसरी चीज से की जाती है, कोई प्राणी, वस्तु, स्थान कुछ भी हो सकता है। व्यंजना शब्द शक्ति में जैसा वाक्य होता है उसका वो अर्थ न मानकर कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तो विद्यार्थियों, आज की हमारे द्वारा दी हुई जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।